हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका हिंदी का टर्न है, तो निकालिए अपनी हिंदी की बुक। बच्चों, हिंदी की बुक में आपका चैप्टर है 7 पंच परमेश्वर। बच्चों, इस चैप्टर में आपको बताया गया है यदि सबको न्याय मिलता है तो सभी संतुष्ट व शांत हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में बताया गया है बच्चों, इसमें एक मौसी होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत दिन पहले की बात है, एक गांव में 2 मित्र रहते थे, अगलू चौधरी और जुम्मन शेख। बच्चों, दोनों में गहरी मित्रता थी। अगलू चौधरी ने जुम्मन के पिता से ही शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जुम्मन की एक मौसी थी और उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद थी। जुम्मन बुढ़िया को समझा बुझाकर उससे अपनी जमीन नाम करवा ली। बच्चों, पहले तो वह बोलता था कि मैं मौसी आपको बहुत अच्छे से रखूंगा, आपका बहुत ख्याल रखूंगा, लेकिन जब उसने जमीन नाम करवा ली उसके बाद बच्चों उसकी पत्नी भी उससे बहुत बुरा व्यवहार करने लगी और जुम्मन का व्यवहार भी अत्यंत रूखा हो गया। बुढ़िया को अक्सर जलीकटी सुनने को मिलती थी, गलत बोलते थे घर वाले, खाने को नहीं देते थे टाइम से और 1 रुपया भी उसे नहीं देते थे और ना ही उसे पहनने को कपड़े देते थे। तो बच्चों, एक दिन बुढ़िया ने पंचायत की। बच्चों, उसने पंचायत में गांव-गांव जाकर पहले तो वह गांव जाकर अपनी बातें गांव वालों से कहती, रोती उनके सामने, लेकिन गांव वाले उसकी कुछ बात नहीं समझते थे। फिर वह एक दिन उसने पंचायत बुलाई और पंचायत में अपनी बात रखी। तो पंचायत में जब उसने बात रखी तो जो 2 दोस्त थे बच्चों, अगलू जुम्मन की मित्रता के कारण न तो उसने बुढ़िया ने सोचा कि अगलू को ही सरपंच बनाया जाए, लेकिन वह नानुकर करने लगा क्योंकि उसे अपनी मित्रता का भी ध्यान रखना था। एक दिन जब शाम को पंचायत बैठी, पंच में जुम्मन के पास तम्बाकू वगैरह का सबका प्रबंध किया उसने, और जब पंच लोग बैठे तो बूढ़ी मौसी ने अपनी समस्या सुनाई। उसने बताया कि वह इतने सारी जायदाद जुम्मन को लिख दी और बदले में जुम्मन ने उसे आजीवन कपड़ा रोटी देने का वचन दिया था, लेकिन पर उसे ना तो कपड़ा मिलता है और ना खाने को भरपेट रोटी मिलती है। तो उसने पंचायत में पंचों से यही न्याय की विनती की, प्रार्थना करती है वो। ठीक है बच्चों, आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बच्चों, जुम्मन के बहुत विरोधी थे। विरोधियों ने उससे पूछा कि आप अपना पंच किसे बनाना चाहते हैं। तो बुढ़िया ने उससे कहा कि मैं अगलू चौधरी को अपना पंच बनाना घोषित करूंगी। उसने घोषित किया, वह बहुत लेकिन जुम्मन बहुत खुश हुआ फैसला सोचकर कि मेरा मित्र मेरे हित में ही फैसला लेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वही बात कही जो न्याय की थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उसके बाद किया था और उसके बाद फिर वह जुम्मन की बात सुनकर अगलू चौधरी ने जुम्मन को तरह तरह के प्रश्न किए। जुम्मन ने अगलू का व्यवहार देखकर आश्चर्य और क्रोध में आ गया। अंत में अगलू चौधरी ने निर्णय सुनाया कि पंचों की राय में बुढ़िया को मानसिक खर्च मिलना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, इसमें ऐसे ही फिर दोनों मित्रों में अब बैर हो गया बच्चों, दुश्मनी हो गई, क्योंकि उसने फैसला उसकी मौसी के हित में ले लिया था अगलू ने। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों चैप्टर में, यह सुनकर वह चकित हो गया कि उसके इतने गहरे मित्र ने फैसला उसके हित में नहीं लिया। तो बच्चों, दोनों में दुश्मनी हो गई, वह दोनों एक दूसरे से, और फिर वह अवसर ढूंढने लगा उसे नीचा दिखाने के। एक दिन संयोगवश पंचायत में 1 महीने बाद एक बैल मर गया जुम्मन का। जुम्मन कहने लगा कि ये मित्र के साथ धोखा करने का वही फल है। जुम्मन कहने लगा कि ये मित्र के साथ धोखा करने का ही फल है। अगलू चौधरी भी कहते फिरे कि बैल के जुम्मन ने विष दे दिया। दोनों की पत्नियों में खूब झगड़ा हुआ। अगलू ने दूसरे बैल को बेचने का विचार किया। उसी गांव में एक शाहू नाम का व्यापारी रहता था बच्चों। वह बहुत ही बुरा और बहुत ही बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति था। वह बैलों पर बहुत ही निर्दयता का व्यवहार करता था। उसके अंदर पशुओं के प्रति बिल्कुल भी दया नहीं थी। उसने उस बैल पर इतनी निर्दयता दिखाई कि वह बैल मर गया।
वह बैल गिर गया और मर गया। शाहू की पत्नी को उल्टे उगलू की बुरा भला कहने लगी। चौधरी जी अब पैसे मांगने जाता तो वह जली कटी सुनाते और लड़ने को तैयार हो जाते। अंत में अगलू ने पंचायत बुलाई अब की बार शाहू ने जुम्मन को अपना पंच बनाया। चौधरी घबराने लगा। वह समझ गया कि जुम्मन उससे बदला लेगा। जुम्मन सरपंच के आसन पर बैठा और उसे उत्तरदायित्व का ज्ञान हुआ। जब अगलू ने अपने बैर भाव को भूल गया और पंचों के दोनों पक्षों की बात सुनी। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया और उसने कहा कि बैलों का मूल्य चुकाना चाहिए। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सभी के साथ न्याय करना चाहिए और ईमानदारी से अपना जीवन बिताना चाहिए। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब इसमें बच्चों यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, ये हम आपको सेंड कर देंगे। तो बच्चों आप हिंदी के साथ साथ आज अपनी नोटबुक भी निकालिए हिंदी व्याकरण की। बच्चों, आपको हिंदी व्याकरण की नोटबुक निकालिए और उसी में आपको दीपावली का निबंध लिखना है। बच्चों, इसमें दीपावली के निबंध में यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं बच्चों, और कैसे कैसे अपने घरों को सजाते हैं, कैसे मिठाइयाँ लाते हैं। इसमें बताया गया है कि हम इस त्योहार को कैसे मनाते हैं बच्चों। तो ये आपको अपनी कॉपी में करना है और लर्न भी करना है बच्चों। थैंक यू।